वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मैटर इन आवर सराउंडिंग। चैप्टर को हम कंटिन्यू ही करेंगे इस वीडियो में भी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर का। लास्ट वीडियो में भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि मैटर की वैसे तो हमारी तीन ही स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, बट दो एक्स्ट्रा स्टेट भी हमारी होती हैं, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन स्टेट। वो भी आज हम डिस्कस करेंगे कि ये दोनों स्टेट हमारी मेन बेसिक स्टेट में काउंट नहीं की जाती हैं। बोस-आइंस्टाइन स्टेट में हमारी कैलेस्टियल बॉडीज, सन, मून, अर्थ, ये प्लैनेट्स टाइप, गैलेक्सीज, ये सारी चीज़ें हमारी इंक्लूड हो जाती हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो फिजिशियन थे, एक साइंटिस्ट ही थे, उन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की और हमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट दिए। तो उन्होंने अपने नाम पर इसका नाम रखा था BE स्टेट, यानी कि बोस आइंस्टाइन स्टेट। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन है जिनका IQ आज तक सबसे ज़्यादा रहा है, इंटेलिजेंस जो लेवल है माइंड का। उसके बाद हमारे पास दो बेसिक गैसेज होती हैं, एक होती है CNG और एक कहती है LPG। CNG को हम नेचुरल गैस भी कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है कंप्रेस नेचुरल गैस, और इसका फॉर्मूला होता है CH4। फिर LPG की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब आगे LNG आने लग जाएगी, जो फॉरेन कंट्रीज है वहाँ तो LNG का यूज़ हो रहा है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस का, बट इंडिया में भी वो धीरे धीरे यूज़ होने लग जाएगी LNG। कार्बन कंपाउंड जो CNG के अंदर प्रेजेंट होता है वो हमारा होता है मीथेन, CH4। कार्बन कंपाउंड जो हमारा LPG के अंदर प्रेजेंट होता है वो होता है प्रोपेन एंड ब्यूटेन। कौन सी गैस जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स के अंदर होती है? इवनली सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स ही नहीं, जो हमारे खाने के लिक्विड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, यानी कि वो चीज़ें लिक्विड में खाने पीने की जिनको हम स्टोर करके रख सकते हैं, उनके अंदर जो गैस होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। जो सॉलिड फूड पैकेट आइटम्स होते हैं उनके अंदर जो गैस होती है वो होती है नाइट्रोजन। सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्ट का मतलब होता है भाई पिघलना, एक वो टेम्परेचर जहाँ पर हमारा सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में, तो उसको हम क्या कहेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। बॉयल होता है उबालना, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, और द टेम्परेचर एट विच सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर, कि सॉलिड डायरेक्ट वेपर में बदल जाए। ठीक है, तो वहाँ पर हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉलिड्स का वो ज़्यादा होता है। एक सॉलिड्स के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में स्पेस कम होता है, और कम स्पेस होने की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होती है। स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ सॉलिड इज लो बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिक्विड की ना तो डेफिनेट शेप होती है, जैसे कंटेनर में डालोगे वैसी ही शेप को कंटेन कर लेता है, ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है लिक्विड का। लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, और लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है। गैस में और भी ज़्यादा होता है। गैस की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो ही बॉइलिंग पॉइंट होता है, और पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है। एक्वेटिक एनिमल्स, दो टाइप के आपके एनिमल्स आएंगे, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल वो होते हैं जो लैंड, टेरेस्ट्रियल जो वर्ड है वो लैंड से डिफर करता है, लैंड से कनेक्ट है। ठीक है, जो जीव जंतु धरती पर रहते हैं उनको तो हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, और जो जीव जंतु पानी में रहते हैं उनको हम कहते हैं एक्वेटिक। एक्वेटिक एनिमल कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर। भाई वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, दो हाइड्रोजन के मोलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का मोलिक्यूल कंबाइन होकर वाटर की फॉर्मेशन देते हैं H2O। और जो खारा पानी होता है, जेट का पानी थोड़ा सा सोल्टी होता है, तो उस जेट के पानी, खारे पानी के अंदर चिकनाहट सी होती है, इसी वजह से उसका फॉर्मूला होता है D2O। जो खारा पानी है जेट का उसका फॉर्मूला रहेगा D2O, और जो नॉर्मल पानी होता है पीने का उसका फॉर्मूला होता है H2O। और टेम्परेचर क्या होता है? डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कोल्ड टेम्परेचर। कोई चीज़ कितनी ठंडी है कितनी गर्म है, उन चीज़ों को जो चीज़ें डिफाइन करती है उस टर्म को हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर। टेम्परेचर की वैसे तो ऐसा यूनिट केल्विन होती है, यानी कि टेम्परेचर की हम मेजरमेंट कैसे लें, तो उसके ऐसा यूनिट क्या है? केल्विन। बाकी की दो दूसरी यूनिट क्या है? डिग्री सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट है। डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ये दोनों की दोनों भी हमारी किसकी यूनिट है? टेम्परेचर की। और फ़ारेनहाइट का F का फॉर्मूला होता है 9/5C + 32। 9/5C + 32, C सेल्सियस रहेगा, F रहेगा फ़ारेनहाइट। फॉरेन कंट्रीज़ में हम टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में ही मेजर करते हैं।
अगर हमें केल्विन टू डिग्री सेल्सियस का स्केल लेना है, एक जो डॉक्टर आपका फीवर बताता है वो फ़ारेनहाइट में बताता है, डिग्री सेल्सियस में नहीं बताता। अब जब आप ये कह रहे हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है और हम कहते हैं किसी बच्चे को बुखार 100 है, ठीक है भाई, 100 डिग्री सेल्सियस पर जहाँ पानी उबल उबल के वेपर में बदल गया वहाँ आपकी बॉडी तो बिल्कुल ही पिघल जाएगी। तो वो आपका टेम्परेचर किस में होता है? फ़ारेनहाइट में होता है, डिग्री सेल्सियस में नहीं होता है। अगर हम केल्विन टू डिग्री सेल्सियस जाते हैं तो -273 करते हैं, जो भी वैल्यू दे रखी है उसमें से -273 हो जाता है। और अगर डिग्री सेल्सियस टू केल्विन जाते हैं तो क्या करते हैं? +273। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।